हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। जो टीओसी की एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज में आज आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अभी यूजीसी नेट का एग्जाम होगा। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। Statement given है, all sufficiently long words in regular language can have middle section of words repeated a number of times to produce a new word which also lies within the same language. मीन्स आपको एक वर्ड गिवन होगा, उस वर्ड में आपका जो मिडल का वर्ड होगा, मिडल सेक्शन होगा, उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन होगा और जिससे प्रोड्यूस होगा एक नया वर्ड, जो प्रोड्यूस होगा वो उस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता है, ये चीज पूछी गई है। तो इसको बोला जाता है पंपिंग लेमा। एक बार पंपिंग लेमा के बारे में पढ़ लेते हैं। पंपिंग लेमा क्या होता है कि पंपिंग लेमा यूज किया जाता है कि कोई जो गिवन लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर है या नहीं है। गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, कि आपको एक लैंग्वेज गिवन होगी और ये डिसाइड करना है कि वो गिवन लैंग्वेज जो है वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपको एक गिवन लैंग्वेज गिवन होगी, फॉर एग्जाम्पल हमने डब्लू लिया उस लैंग्वेज को। फिर सेकंड पार्ट क्या है कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो भी आपको गिवन वर्ड होगा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद जो मिडल वर्ड होगा, अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, मिडल सेक्शन ऑफ वर्ड्स रिपीटेड ए नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो मिडल सेक्शन होगा ये वाला, इसको रिपीट किया जाएगा। जहां आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 0 से, और आपका जो ये आई है ये भी बिलोंग करेगा किससे, लैंग्वेज से। तो ये वाली चीज अब जो है आपका ये आई है ये रिपीट होता रहेगा, मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट होगा और उससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो लैंग्वेज आपकी, ये पंपिंग लेमा के थ्रू पता चलेगा कि वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर है या नहीं है। एक बार इसका हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक लैंग्वेज ली हमने, लैंग्वेज है ए की एन, बी की एन, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब हमें ये देखना है कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस लैंग्वेज को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर, लेट n जो है वो आपका 1 भी हो सकता है, 1 से अपर भी होगा। अगर आपका n इक्वल्स टू 1 है तो लैंग्वेज हो जाएगी ए बी। अगर n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू ए और बी, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है तो लैंग्वेज हो जाएगी A2 B2। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो लैंग्वेज हो जाएगी A3 B3। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट किया हमने n इक्वल्स टू 2। सेकेंड थिंग क्या है, जो लैंग्वेज हमारा है, जो वर्ड है हमारा, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब हमारा वर्ड क्या बन गया, जब n हमने 2 लिया तो वर्ड हमारा हो गया A2 B2। यहाँ पर 2 की वैल्यू रखेंगे। तो अब इस वर्ड का क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया A B B। अब इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइड इन 3 पार्ट्स, X Y एंड Z। तो A B और B, ये हमारा X है, ये Y हो जाएगा, ये Z हो जाएगा। 3 पार्ट्स में क्या था, आई की जो है X Y Z, तो आई को हमने रिपीट किया करना है। तो रिपीट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A B I एंड B।
वेयर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। जब हमारा आई 1 है, आई इक्वल्स टू 1 है, तो ये हो जाएगा ए बी एंड बी। आई इक्वल्स टू 2 है तो ए बी स्क्वायर और बी ए बी बी बी। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा ए बी। आई इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा ए बी की 3 और बी ए बी एंड बी। लेकिन जो हमारा वर्ड था, अभी देखिए, अगर हमने 3 रखते हैं तो हमारी लैंग्वेज होती है A3 B3। 2 रखते हैं n के प्लेस पे तो हमारी लैंग्वेज बनती है A2 B2। यहाँ पर I के प्लेस पे हमने 2 रखा तो ये हमारी ये वाली बनी है, लेकिन बननी क्या चाहिए थी A2 B2। लेकिन हमारी जो जनरेट हुई है स्ट्रिंग वो हो गई ए बी बी। जब i की वैल्यू 3 रखी तो जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है वो है ए बी एंड बी। लेकिन जो जनरेट होनी थी वो थी हमारी A3 एंड B3, मीन्स ए बी। इस टाइप से ये होनी थी ए बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये लैंग्वेज है ये हमारी क्या हो गई, नॉट रेगुलर हो गई। तो पंपिंग लेमा इसलिए यूज किया जाता है कि जो गिवन लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नहीं है, इस चीज के लिए यूज किया जाता है। अगर आपकी इस टाइप से सेम आती है लैंग्वेज, जो स्ट्रिंग आपने जनरेट की है वो सेम आती है, तो इट मीन्स गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर होगी। अगर सेम नहीं आती है तो इसका मतलब जो रेगुलर जो लैंग्वेज गिवन है वो आपकी रेगुलर नहीं होगी। नेक्स्ट है, while applying pumping lemma over a language, we consider a string W that belongs to L and fragment it into parts। तो इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो भी आपका W होता है उसे X Y Z के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप बात करें CFL में, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात की जाए, तो वहां पर इसको डिवाइड किया जाता है 5 पार्ट्स में। और रेगुलर लैंग्वेज में बात की जाए कि ये जो गिवन लैंग्वेज है वो CFL में आती है या नहीं आती है, तो उसके लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रेगुलर को चेक करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इफ वी सिलेक्ट ए स्ट्रिंग W सच दैट W in L and W X Y Z, which of the following portion cannot be an empty string। तो इनमें से कौन सा empty नहीं हो सकता, तो जो आपका B पार्ट है, Y पार्ट जो होता है, मिडल पार्ट जो होता है, ये कभी भी आपका empty नहीं होगा जब आप यूज करते हो पंपिंग लेमा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेट W इक्वल्स टू XYZ एंड Y रेफर्स टू द मिडल पोर्शन एंड Y ग्रेटर देन 0। तो देखिए इक्वल्स टू नहीं है, इसमें ग्रेटर देन 0 है। डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग Y 0 और मोर टाइम्स बिफोर चेकिंग दैट दे स्टिल बिलोंग टू द लैंग्वेज L और नॉट। तो ये कौन सा किसके लिए बोला गया है, ये डेफिनेशन रिपीट करके मतलब थोड़ा चेंज करके दी गई है, ये पंपिंग लेमा की ही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बताना है कि इसमें कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन है और कौन सी नहीं है। तो नोट पूछा गया है तो कौन सी इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। तो जो आपके गिवन है ए प्लस बी स्टार और ए प्लस बी और इसका स्टार। यहाँ गिवन है 0+1 माइनस 0b प्लस A1 स्टार AB और इसका स्टार।
01 प्लस 11 प्लस 10 और 1 प्लस 2 प्लस 0 और 10। तो ये इस टाइप के जो लैंग्वेज होते हैं ये तो आपके रेगुलर लैंग्वेज हैं। बात करते हैं इसमें कि इसमें कौन सी रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो रेगुलर लैंग्वेज जो है आपकी ये बी पोर्शन जो है वो इसका रेगुलर लैंग्वेज एक्सप्रेशन नहीं होगा। हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब है ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। डिस्क्राइब द रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन आपके गिवन है तो इतनी ऐसी कितनी स्ट्रिंग ये यहाँ जनरेट होंगी जिनकी लेंथ जो है वो लेस देन 4 होगी। तो 0 की अगर बात की जाए तो 0 तो होगी नहीं। स्ट्रिंग है x प्लस वाई का स्टार, y a प्लस ए बी और स्टार। यहाँ स्टार गिवन है ये नल हो सकती है, ये स्टार गिवन है ये नल हो सकती है, तो मतलब y तो आपका जनरेट होगा ही। फिर उसके बाद अगर आपका यहाँ से x जनरेट कर लेते हैं, यहाँ से y जनरेट हो जाएगा और यहाँ से आपका a जनरेट हो जाएगा। ये 3 इसका जो है ये जो लेंथ होगी वो 3 लेंथ हो जाएगी। इसी तरीके से y हो सकता है यहाँ से ये y हो जाएगा और यहाँ से a हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका कुछ भी ले लो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ से a b हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 4 लेंथ हो गई इसकी, लेस देन 4 बोला गया है। तो यहाँ से इसको नल लेते हैं और यहाँ से y a b ले सकते हैं, y के साथ में a ले सकते हैं, ये नल हो जाएगा। अगर इसको नल करते हैं तो x y ले सकते हैं, इधर से x और y, इधर से अगर y लिया तो ये x हो जाएगा, y y हो जाएगा। इसको हमने नल लिया तो ये हो जाएगा x y y हो जाएगा। फिर हम इसको लेते हैं, अगर हमने y a हो गया, y a b हो गया, y तो हमारा रहेगा ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और देखते हैं कोई बनती है क्या। यहाँ से रिपीट कर सकते हैं, इसको नल लेते हैं तो x x y हो गया, y y y हो गया। यहाँ से रिपीटेशन हमने किया। अगर यहाँ इसको नल करते हैं तो यहाँ इसका रिपीटेशन करते हैं तो y a a हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर इसको भी नल लिया और इसको भी नल लिया, ये हो गई एक, ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल जो हो गई वो 11 स्ट्रिंग हो गई। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज ओवर द अल्फाबेट्स 01 इज डिस्क्राइब बाय रेगुलर लैंग्वेज। इस रेगुलर लैंग्वेज के द्वारा कौन सी डिस्क्राइब की जाएगी। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग 0 0 0 0 हो, जितनी भी स्ट्रिंग होंगी सब में 0 0 एक एज ए सब स्ट्रिंग होगा, ये बताना है। अगर ये भी नल लेते हैं, ये भी नल लेते हैं, ये भी नल लेते हैं तो 0 0 एक स्ट्रिंग बन जाएगी। यहाँ से करते हैं, अगर यहाँ हमने 0 लिया, यहाँ पर फिर से 0 हो गया, यहाँ से भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ओनली 0 0 सब स्ट्रिंग हो ये तो जरूरी नहीं है, ये पूरा ही बन गया। 4 0 भी इसका सब स्ट्रिंग हो सकता है। आगे देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एट मोस्ट 2 0। एट मोस्ट 2 0 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 0 होंगे, लेकिन ये स्ट्रिंग हो जो जनरेट हुई है इसमें तो 2 से ज़्यादा 0 हैं। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एट लिस्ट 2 0, कम से कम 2 0 होंगी। बिल्कुल सही बात है, ये 0 और ये 0 तो रहनी ही है, बाकी इनमें से भी 0 हो सकती हैं, तो कम से कम 2 0 तो रहेंगी। चाहे कोई भी स्ट्रिंग आपकी बने उसमें एटलीस्ट 2 0 तो रहेंगी ही रहेंगी। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिंस एंड एंड विद आइदर 0 और 1, या तो 0 से स्टार्ट होगा या तो 1 से एंड होगा।
किसी से भी स्टार्ट और एंड हो सकता है, ठीक है ये बात, लेकिन जो है मेन जो है ये वाला स्टेबल है कि कम से कम 2 जीरो तो होंगी ही होंगी। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटी इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है। आर स्टार, आर स्टार, आर स्टार, एस स्टार स्टार, आर प्लस एस स्टार, आर प्लस एस स्टार, आर स्टार प्लस एस स्टार, एंड आर स्टार, एस स्टार, आर स्टार प्लस एस स्टार। तो ये तो होगा नहीं, ये भी आपका जो है इसमें इसके थ्रू भी हो सकता है, लेकिन मोर स्टेबल जो है आपका ये वाला होगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज नॉट क्लोज्ड अंडर, तो अब क्लोज्ड अंडर का एक पूरा पूछा जाता है कि कौन सा किसके अंडर आता है, किसके नहीं आता है। एक वो बताते हैं कौन किसके क्लोज्ड अंडर आता है। रेगुलर लैंग्वेज, DCFL, DCFL होता है डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिव इनुमरेशन लैंग्वेज। सबसे पहले जो होता है यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद आता है कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन के बाद क्लीन स्टार और प्लस। काफी इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्केटिनेशन, क्लीन स्टार और प्लस जो पॉजिटिव होता है आपका पॉजिटिव क्लोजर। तो कौन सी लैंग्वेज किसके क्लोज्ड अंडर आती है, ये वाली लैंग्वेज गिवन है, पूछा गया है। तो जो रेगुलर लैंग्वेज होती है वो सभी के क्लोज्ड अंडर होती है। ये सभी के क्लोज्ड अंडर होती है। जो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है ये यूनियन के क्लोज्ड अंडर नहीं होती है, इंटरसेक्शन के भी नहीं होती है, ये कॉम्प्लीमेंट के क्लोज्ड अंडर होती है, बाकी ये किसी के नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है ये आपकी यूनियन के क्लोज्ड अंडर होती है, इंटरसेक्शन के नहीं होती है, कॉम्प्लीमेंट के भी नहीं होती हैं, बाकी जो होते हैं आपके कॉन्केटिनेशन, क्लीन स्टार और पॉजिटिव क्लोजर, इन सब के क्लोज अंडर होती है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज की बात की जाए तो ये भी सभी के क्लोज्ड अंडर होती है। और रिकर्सिव जो लैंग्वेज है इसकी बात की जाए तो ये भी सभी के क्लोज्ड अंडर होती है। और रिकर्सिव इनुमरेशन जो होती है वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के क्लोज्ड अंडर नहीं होती है, बाकी सभी के क्लोज्ड अंडर होती है। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी लैंग्वेज किसके क्लोज्ड अंडर होती है, कौन सी नहीं होती है, इस बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये लैंग्वेज जो रेगुलर लैंग्वेज है वो सभी के क्लोज्ड अंडर होती है, CSL भी सभी के क्लोज्ड अंडर होती है और रिकर्सिव लैंग्वेज भी सभी के क्लोज्ड अंडर होती है। जो डिटर्मिनिस्टिक CFL है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के होती है और बाकी किसी के नहीं होती है। CFL जो है वो इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के क्लोज्ड अंडर नहीं होती है, बाकी सभी के होती है। रिकर्सिव इनुमरेशन जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट के क्लोज्ड अंडर नहीं होती, बाकी सभी के होती है। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात की गई है, CFL की बात की गई है, नहीं होती ये पूछा गया है। तो ये नहीं होती इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के। तो कॉम्प्लीमेंट गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामर दैट प्रोड्यूस मोर देन वन पार्स ट्री,
तो मोर देन वन पार्स ट्री जो जनरेट करती है उसे एम्बिगुअस ग्रामर कहा जाता है। Let L equals to W, 0 plus 1 star. W has even number of ones. L is set of all bit string with even number of ones. Which one of the regular expression below represents L? तो इसमें बोला है कि जो आपको एक लैंग्वेज गिवन है उसमें जो W जो बनेगा, जो भी इससे स्ट्रिंग जनरेट होगी वो इवन नंबर ऑफ वंस जनरेट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर 1 होगा, ये सारा क्या होता है, नल हो सकती है, या फिर आपकी ये 1 हो सकती है, ये 1 हो सकता है। तो 0 होगी या नहीं होगी, लेकिन ये भी होगा और इसका रिपीटेशन भी हो सकता है। यहाँ पर ये 1 होगा, ये 1 होगा, इनका जो है ये नल भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये आपका नल हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मान लो ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, ये भी नल है, तो 1 जनरेट होगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर आपका ये नल हो सकती है, ये नल हो सकती है, ये नल हो सकती है और ये नल हो सकती है, तो आपका 1 1 1, तो ये जनरेट हो सकती है स्ट्रिंग। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब हमें इन दोनों में से देखना है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो आपका यहाँ से अगर हम जनरेट करते हैं, ये नल हो गया, ये नल हो गया, अगर इसमें जनरेट करते हैं तो 1 1 हो सकता है, रिपीटेशन बाकी 0 का होगा। इन सब का रिपीटेशन अगर हम करते हैं 0 1 1 रिपीटेशन करेंगे तो भी इसका इवन नंबर ऑफ 1 ही आएगा, और सेम इसमें भी आपके इवन नंबर ऑफ 1 आएंगे, तो आपका बोथ ए एंड बी हो सकता है। ग्रामर गिवन है G1, ऐसे है आपका OSO ISI 0 1 और बिलोंग्स नल, एंड द ग्रामर G2 है, एक G1 ग्रामर है, एक G2 ग्रामर है। इसमें ये वाली गिवन है लैंग्वेज, तो पूछा है कौन सी एम्बिगुअस होगी, कौन सी नॉन एम्बिगुअस होगी। जो आपकी S है, G1 की बात की जाए, G1 में गिवन है लैंग्वेज S, 0S0 1S1 0 1 और नल। अगर हम लेते हैं 0S0, तो यहाँ पर अगर हम ये पुट करते हैं 1S1 इसके प्लेस पर, S के प्लेस पर फिर हम पुट करते हैं 0, तो ये हो गया 0 1 0 1 0। मीन्स अगर पहले हम इसको लेते हैं 0S0, यहाँ पुट करते हैं हम 1, तो 1 0 1 0 1। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, कोई भी पार्स ट्री जनरेट करते हैं, तो उसके स्टार्ट 0 से होगा, एंड भी 0 से होगा। अगर इसका यूज करके हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग 1 से होगी, एंडिंग भी 1 से होगी। तो मीन्स सेम जो स्ट्रिंग है वो दोनों से जनरेट हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये ग्रामर जो होगी वो अनएम्बिगुअस होगी, अनएम्बिगुअस। बात करें G2 की, G2 की बात की जाए, G2 में है S, AS, ASB और X। अगर हम AS लेते हैं, हमें एक जनरेट करनी है एक स्ट्रिंग A और B। अगर हम स्टार्टिंग में लेते हैं AS, फिर हमने लिया AS, फिर हमने लिया AS और फिर हमने लिया ASB, और फिर हमने X की जगह लिया X, और X में हमने ले लिया A। यहाँ से इसको, एक मिनट, हमने यहाँ से किया इसको,
यहाँ से हमने ए एस बी लिया, यहाँ x लिया और x के प्लेस पे हमने a लिया, तो ये जनरेट जो हुआ ये हो गया हमारा ए एंड बी, ए एंड बी। अगर अब हम यहाँ से जनरेट करते हैं ए एस बी से, यहाँ s के प्लेस में हमने लिया ए एस, यहाँ हमने लिया x और x के प्लेस पे हमने लिया ए ले लो या एक्स ए लिया यहाँ पर x पे, फिर x की प्लेस पे हमने लिया a, तो ये जनरेट हो गया हमारा ए एंड बी, ए एंड बी। सेम स्ट्रिंग जो है डिफरेंट पार्ट्स ट्री से हमने जनरेट की है, तो इसका मतलब जो G2 है वो एम्बिगुअस है। तो G1 एम्बिगुअस है और G2 एम्बिगुअस हो गई। विच ऑफ दीज इज ए रेगुलर सेट, अभी हमने इसमें पूछा है कि कौन सा जो है उनमें से रेगुलर सेट होगा। तो जो पंपिंग लेमा है उसका यूज करके आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा रेगुलर सेट है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The sum of minimum and maximum number of final states for a deterministic finite automata having p state is equal to, तो वो होती हैं p+1। अगर p आपके पास स्टेट्स हैं तो वो p+1 होंगी फाइनल स्टेट्स। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। लिस्ट 1 में गिवन है, ये हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये सबसे पहले होती है टाइप 3, फिर होती है टाइप 2, फिर होती है टाइप 1 और फिर होती है टाइप 0। टाइप 0 में ट्यूरिंग मशीन आती है, यहाँ आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा आती है, यहाँ लीनियर बाउंड ऑटोमेटा होती है और यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा होती है। तो T0 ट्यूरिंग मशीन हो जाएगी, T1 जो है वो आपकी LBA हो जाएगी, T2 PDA हो जाएगी, T3 फाइनाइट ऑटोमेटा। ए का 2 ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। बी का 3, B3, C4 तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द CFG with SAB as the non-terminal alphabets, AB as the terminal alphabet, S as the start symbol, and the following set of production rules given है। Which of the following string is generated by the grammar? तो जनरेट करने की ऑप्शन वाइज लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पहले ऑप्शन से स्टार्ट करना। पहला ऑप्शन गिवन है ए बी। देखते हैं ये किससे जनरेट होती है। यहाँ से अगर हम एस लेते हैं तो बी से स्टार्टिंग है, यहाँ से भी बी से स्टार्टिंग है, तो हम इस वाले एस से लेते हैं। जो आपका एस जो है वो स्टार्ट सिंबल गिवन है, तो एस ए बी। फिर हमने बी के प्लेस पे फिर से हमें ऐसा बी लेना है जिसमें ए से स्टार्टिंग हो, तो ये तो लेंगे नहीं, हम यहाँ से लेंगे इसको ए बी। इस बी को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ए वाले से, तो ए बी और इस बी को हमें रिप्लेस करना है। लास्ट में हमें बी चाहिए तो बी से रिप्लेस करते हैं। यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं ए बी और इस वाले बी को भी हमने रिप्लेस कर दिया बी से, क्योंकि लास्ट में हमें 2 बीज चाहिए। तो यहाँ अब हम चाहे एस हमारे पास क्या 1 2 3 4 ए आ गए, 2 बी भी आ गए, लेकिन यहाँ अब इनके पास में हम क्या कर रखें। अगर नल होता तो वो रख सकते थे, लेकिन यहाँ इनवैलिड हो गया, तो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो गया। बात करते हैं ऑप्शन बी की, ए बी। ए के लिए हमें यही एस लेना होगा, ए बी।
फिर हमें ए चाहिए तो ए, बी, बी, फिर हमें बी चाहिए, तो बी चाहिए तो हम एक बी तो ये ले लेते हैं, बी लिया, इस वाले बी को हम कर लेते हैं बी एस, 2b हो गए हमारे पास, 2a आ गया। तो अब इस को हम रिप्लेस करते हैं बी ए से, और फिर ए को रिप्लेस करेंगे या तो ए से या ए एस से, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा। अगर हम इस एस को रिप्लेस करते हैं बी ए से तो भी इनवैलिड हो जाएगा। अगर रिप्लेस करते हैं ए बी से तो बीच में ए आ जाएगा, तो भी ये इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ आके ये भी इनवैलिड हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड ऑप्शन। ये भी हमारा इनवैलिड हो गया। अब थर्ड लेते हैं ए बी बी ए बी, एस को हमने लिया ए बी, यहाँ से फिर हमने ए ही चाहिए तो ए बी बी, फिर उसके बाद हमें बी बी चाहिए, तो बी लेने के लिए हम बी एस ले लेते हैं, और इस वाले बी को भी हम बी से रिप्लेस करते हैं। फिर हमें ए बी, अब हमें बी ए चाहिए, तो बी ए चाहिए तो हमें यहाँ एस को हम ए से रिप्लेस करते हैं, और इस ए को हम इस ए से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, लेकिन हमें एक और बी चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा। ए बी, तो एस को हम रिप्लेस करते हैं बी ए से करते हैं, बी ए, और इस ए को रिप्लेस करते हैं ए से। जो कैपिटल लेटर होंगे उन्हीं के प्लेस पे रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा ए बी बी ए बी। मीन्स जो ये वाली स्ट्रिंग है ये जनरेट हो सकती है इससे, तो यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय द ग्रामर, तो इस ग्रामर के थ्रू जो है ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, इस वाले ग्रामर के थ्रू ये वाली जो स्ट्रिंग है ये जनरेट हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल दैट हैव, तो इस वाले ग्रामर से जो भी लैंग्वेज जनरेट होगी, जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसमें क्या कुछ होगा ये पूछा है। तो 1 2 5 ट्री हम इससे जनरेट करते हैं। एस लिया हमने, एस में हमने मान लो ए बी लिया, एक और जनरेट करते हैं बी ए से, बी के प्लेस पे हमने रखा, मान लो बी रखा तो यहाँ से जनरेट हो जाती है ए बी। अगर बी के प्लेस पे हम रखते हैं ए बी, और बी के प्लेस पे हमने रखा बी एस, और फिर एस के प्लेस पे हमने रख दिया बी ए, तो यहाँ से जनरेट, और ए के प्लेस पे हमने रख दिया ए, तो ये हो जाएगा ए बी बी ए। यहाँ ए के प्लेस पे हमने रख दिया ए एस, एस के प्लेस पे हमने रख दिया ए बी, और बी के प्लेस पे रखा हमने ए बी बी, और ये बी एस, और यहाँ से हमने बी कर दिया, तो यहाँ से एस के प्लेस पे हमने बी ए रख दिया, ए के प्लेस पे मान लो ए हो गया, तो ये बन जाएगा बी ए बी ए ए बी बी ए बी। जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है उनमें देखिए यहाँ पर 1 ए है 1 बी है, यहाँ पर 2 ए है 2 बी है, यहाँ पर 4 ए है 4 बी है। इसका मतलब जो है इससे जो भी आप स्ट्रिंग जनरेट करेंगे उसमें सभी में इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी रहेंगे।
तो इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बीज, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय द ग्रामर, इस ग्रामर के द्वारा कौन सी लैंग्वेज जनरेट की जाएगी, तो वो बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ए एस बी एस और ये नल है। अगर हम लेते हैं एस ए एस, एस के प्लेस पे हमने ए एस लिया, इसके प्लेस पे हमने बी एस लिया, इसके प्लेस पे नल ले दिया, तो ये हो जाएगा ए बी। ए इस पे हमने लिया, बी एस लेते हैं तो हो जाएगा बी एस लिया हमने, ए एस लिया, नल लिया, तो मतलब बी बी ए। तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ए और बी के सभी कॉम्बिनेशंस आएंगे। ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, ए बी बी भी हो सकता है, ए बी बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ए और बी के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, तो उसका मतलब होता है ए बी स्टार में से कुछ भी हो सकता है। और एस जो है, एस की जगह हम सीधे नल रखते हैं, तो एस में नल भी आ सकता है। जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो नल भी हो सकती है, और ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग ग्रामर वेयर एस इज द स्टार्ट सिंबल, तो बताना है इसमें से कौन सी ग्रामर जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो एस जो है एक्स वाई हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे हम रख सकते हैं ए एक्स, और एक्स के प्लेस पे ए रखा, तो ये हमारा हो गया। वाई के प्लेस पे मान लो ए वाई बी हो गया, वाई नल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। अगर हम कुछ और रखते हैं, यहाँ ए हो गया, यहाँ पे नल हो गया, तो ए जनरेट कर लिया। यहाँ से हमने एक्स के प्लेस पे रखा ए एक्स, वाई पे हमने नल किया, यहाँ पर ए एक्स ए, मतलब ए इस टाइप से भी रख सकते हो। ए पे नल नहीं ले सकते, मतलब ए में नल नहीं गिवन है, मतलब एक्स तो आपका आएगा ही आएगा, ए तो आएगा ही आएगा चाहे ए का हो। तो ए के ऊपर है एम, तो एम की जो वैल्यू होगी वो तो आपकी होगी ही होगी। तो एन की वैल्यू जो है, बी जो है वो नल हो सकता है, मतलब एन की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकती है। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 0 लेते हैं तो ग्रेटर देन में आएगा, लेकिन m की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अगर हमने n की वैल्यू 0 ली है तो m की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, लेकिन n की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, तो ये दोनों सिंबल यहाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में कौन सा इसमें करेक्ट है। अभी हमने पीछे ही इसके बारे में डिस्कस किया था, क्लोज्ड अंडर के बारे में। तो जो आपका CFL जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट के क्लोज्ड अंडर नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी सभी के क्लोज्ड अंडर है, तो होमोमॉर्फिज्म के भी क्लोज्ड अंडर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जो हमने क्वेश्चन किए हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके इसी टाइप के क्वेश्चन UGC नेट में पूछे जाते हैं। होप सो आपको समझ आए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।